ये देखिए स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड वाला है। स्टैंडर्ड में क्या होता है, 1 से लेके 6 तक का नंबर होता है, 1 से लेके 6 तक का नंबर होता है, ये इसका एक स्टैंडर्ड है। लेकिन जनरल में ऐसा कुछ नहीं है, जनरल में ऐसा कुछ नहीं है। जनरल में इसमें लेटर भी हो सकता है, नंबर तो हो ही सकता है, 1 से लेके कोई भी नंबर हो सकता है, साथ में लेटर भी हो सकता है, ABCDEFGH कुछ भी लेटर हो सकता है। इसमें सिंबल भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आपका मेरा नाम हो सकता है क्या? जी हाँ, आपका मेरा नाम भी हो सकता है। इसमें लिखिए नेम भी हो सकता है, ऑपरेशन भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। क्या डिजाइन हो सकता है? डिजाइन भी हो सकता है। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जनरल है, ये बहुत ही साधारण डाइस है, तो इसको बोला जाता है जनरल डाइस, जनरल डाइस। फिर जनरल डाइस को पता कैसे करेंगे, जनरल डाइस को पता कैसे करेंगे कि ये जनरल है? तो याद रखना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो डाइस स्टैंडर्ड नहीं होगा, जो डाइस स्टैंडर्ड नहीं होगा वह जनरल होगा, जो डाइस स्टैंडर्ड नहीं होगा उसको बोलेंगे जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो नियर बाई साइड का सम 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जनरल में क्या होगा, जनरल में इसका उल्टा होगा, जनरल में इसका उल्टा होगा। यदि किसी भी दो निकटतम भुजाओं का योग नियर बाई साइड का सम अगर 7 है तो उसको बोल देंगे जनरल डाइस। इफ द नियर बाई साइड, इफ द सम ऑफ एनी टू नियर बाई साइड इज इक्वल टू 7 तो इसको बोलेंगे जनरल डाइस। यदि किसी भी दो निकटतम भुजाओं का योग 7 के बराबर है तो उसको बोल देंगे जनरल डाइस। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक डाइस है जिसमें 3 भुजा दिखाई दे रहा है, 3 भुजा दिखाई दे रहा है, एक 3 है, एक 5 है, एक 4 है। चेक करते हैं क्या ये जनरल डाइस है। तो ये देखिए 3 + 4 कितना होगा, 7। मतलब दो भुजा का योग 7 आ गया, दो भुजा का योग 7 आ गया, मतलब ये क्या है, ये जनरल डाइस है। इधर चेक करिए 5 + 4 = 9, नॉट इक्वल टू 7, ये 7 के बराबर नहीं है। 3 + 5 = 8, नॉट इक्वल टू 7। सर यहां पे तो एक में 7 के बराबर है लेकिन 2 में तो 7 के बराबर नहीं आया, तो क्या ये जनरल डाइस होगा? जी हाँ, बिल्कुल ये जनरल डाइस होगा। यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखे देखिए, यदि किसी भी दो निकटतम, किसी भी दो निकटतम भुजा, कोई भी दो होना चाहिए, कोई भी दो होना चाहिए, एक यहां पे आ गया, मतलब ये क्या है, जनरल डाइस है, जनरल डाइस है। ये क्या है, जनरल डाइस है। इसी में देखते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट विल बी नंबर अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट में क्या होगी, 3 के अपोजिट में क्या होगी। ये जो 3 हमें दिखाई दे रहा है, ये 3 हमें जो दिखाई दे रहा है, इसके अपोजिट में क्या होगी, क्या होगी, तो कैसे बताएंगे? तो याद रखना इसका आंसर जो है जनरल डाइस में जो होता है वह ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में दिया है, अगर ऑप्शन में दिया है C&D यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर ऑप्शन में दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि जनरल डाइस में हमें 3 साइड दिखाई दे रहा है और 3 साइड कुछ भी हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, नेम हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो ये अगर ऑप्शन में आपको दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। उसके 3 के जो अपोजिट में क्या है हम नहीं बता सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया ही नहीं है कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो तब क्या करेंगे, तब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, डिपेंडिंग
अपॉन दी ऑप्शन, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शन, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये एक ऑप्शन दिया है, हमें ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन यही है, व्हाट विल बी द नंबर अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट में क्या नंबर है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 5, ऑप्शन डी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 6। हमें बताना है कि इसके अपोजिट में क्या होगा। कौन कौन सा साइड हमें दिखाई दे रही है? हमें दिखाई दे रही है 3, 5 और 4, हमें दिखाई दे रही है 3, 5 और 4, ये देखिए हमें दिखाई दे रही है 3, 5 और 4। 3 के अपोजिट में क्या है ये हमें बताना है, 3 के अपोजिट में क्या है ये हमें बताना है। तो 3, अगर यहाँ 3 के अपोजिट में क्या है ये हमें बताना है, तो देखते हैं ऑप्शन वाइज देखते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया है 4, ए इक्वल टू 4, ए दिया है 4, 3 तो इसके साइड में है, 4 तो इसके साइड में है, 3 के साइड में क्या है 4, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए तो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। 4 जो है वो 3 के साइड में है तो अपोजिट में कैसे होगा, अपोजिट में कैसे होगा, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी दिया है 3, 3 के अपोजिट में क्या है ये बताना है, तो 3 कैसे होगा, 3 के अपोजिट में 3 तो नहीं होगा ना, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग ऑप्शन है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग ऑप्शन है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है 5, यहां पे देखिए 5 जो है वो अभी 3 के साइड में है, 3 के साइड में है, तो ये इसके अपोजिट में तो नहीं हो सकता, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। फिर देखिए 6, ऑप्शन नंबर डी 6, 6 क्या 3 के साइड में है, नहीं है, 3 के साइड में नहीं है, और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा हमारे पास। ए गलत ऑप्शन है, बी गलत ऑप्शन है, सी गलत ऑप्शन है, जो डी बचा यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि और ऑप्शन है ही नहीं। इसमें सी एंड डी नहीं दिया है तो डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन, ऑप्शन वाइज जाएंगे, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, चौथा बचेगा डी, तो 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिया रहता, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी सी एंड डी, तो यहां पे आंख बंद करके आप सी एंड डी को टिक कर दीजिए, सी एंड डी करेक्ट ऑप्शन हो जाता। अगर सी एंड डी दिया है इस टाइप के क्वेश्चन में तो सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, करेक्ट ऑप्शन होगा हमेशा। लेकिन अगर इसी में अगर थर्ड ऑप्शन दिया रहता A5, B4, C3, D10, तो क्या होता, CND तो दिया नहीं है, फिर से ऑप्शन के वाइज डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या 5 हो सकता है, क्या 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 इसका पड़ोसी है। 4 हो सकता है क्या, 4 भी इसका पड़ोसी, 4 नहीं हो सकता। 3 हो सकता है क्या, 3 तो खुद उसके 3 के अपोजिट को तो हमें बताना है, तो 3 का अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता। बच गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ऑप्शन वाइज आपको सॉल्व करना है। जनरल डाइस में अपोजिट साइड का क्वेश्चन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोज्ड डाइस में अगर पूछा जाए, अपोजिट साइड का ही कॉन्सेप्ट है, अपोजिट साइड का कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, ये एक डाइस दिया है, डाइस का 2 व्यू दिया है, डाइस का 2 व्यू दिया है, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, एक बार में 3 साइड दिखाई देता है। तो फर्स्ट व्यू में कौन कौन सी साइड विजिबल है, 2, 3, 5, 2, 3, 5, और सेकेंड व्यू में 4, 1, 3, 4, 1, 3। इसमें देखिए ये 3 और ये 3 कॉमन है, यानी कि एक भुजा कॉमन है, वन साइड इज कॉमन, वन साइड इज कॉमन। ये जो 2 डिफरेंट व्यू दिया गया है, जो 2 डिफरेंट व्यू दिया गया है, इसमें एक साइड जो 3 जो साइड है वह कॉमन है, एक भुजा उभयनिष्ठ है। हमें बताना है
2 के अपोजिट में क्या होगा, 4 के अपोजिट में क्या होगा, 1 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में क्या होगा। तो याद रखना ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द नंबर अपोजिट टू 3। तो अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए जिसमें वन साइड कॉमन है, एक भुजा उभयनिष्ठ है, वन साइड कॉमन है, तो याद रखना पहले इस डाइस से स्टार्ट करते हैं। जहां पे 3 है उसको लिखिए, 3 यहां पे है, फिर 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 2, फिर 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिला, ठीक है। फिर सेकंड वाले डाइस में आइए, सेकंड वाले डाइस में आइए, सेकंड डाइस में आइए, जहां पे 3 है उसको लिखिए, 3 लिख दिया, फिर 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिला, फिर 1 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, 1 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, क्या मिलेगा 4 मिला, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो 2 और ये जो 1 आया है, 2 और जो 1 आया है वही एक दूसरे का अपोजिट होगा, 2 और 1 जो है वह एक दूसरे का अपोजिट होगा, 2 के अपोजिट में होगा 1। ये जो 5 और ये जो 4 है, 5 और 4, ये जो 5 और ये जो 4 है वह एक दूसरे का अपोजिट होगा, 2 और 1 एक दूसरे का अपोजिट होगा, 5 और 4 एक दूसरे का अपोजिट होगा, 5 का अपोजिट होगा 4, और ये जो 3 बच गया, 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, तो याद रखना यहाँ पे 3 का जो अपोजिट है वह 6 साइड होगा, 6 साइड होगा, जो छठवां साइड जो है वह 3 का अपोजिट होगा, छठवां साइड जो है वह 3 का अपोजिट होगा। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। अगर वन साइड कॉमन है, वन साइड कॉमन है तो पहले फर्स्ट जो कॉमन है उसको लिखिए, फिर उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है उसको लिखिए, फिर सेकंड वाले कॉमन को उसके नीचे लिखिए, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ के 2 को लिखिए, जो ऊपर नीचे आएगा वह एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे 2 और 1 अपोजिट था, 5 और 4 अपोजिट है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लॉकवाइज की जगह अगर एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो क्या होगा। अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़े, अगर इसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। मैं इसी को यहां पे लिखता हूं। देखिए मेथड वही है, मेथड वही है। सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखिए। फर्स्ट डाइस में 3, सेकेंड डाइस में 3, जो कॉमन है यहां पे फर्स्ट डाइस में पहले लिखते हैं। 3 से एंटी क्लॉकवाइज चलिए, इस बार एंटी क्लॉकवाइज चलिए। 3 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, 3 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले क्या मिलेगा 5, फिर 5 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या मिलेगा 2, 3 से एंटी क्लॉकवाइज 5, 5 से एंटी क्लॉकवाइज 2। फिर सेकेंड डाइस में आइए, सेकेंड डाइस में 3 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्या मिलेगा 3 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे पहले 4 मिलेगा, फिर 4 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्या मिलेगा 4 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो मिलेगा 1। यहां पे देखिए 5 के अपोजिट में क्या आया, 5 के अपोजिट में 4 जो पहले आया था, 2 के अपोजिट में क्या आया 1 जो पहले आया था, और 3 के अपोजिट में यहां भी आएगा 6 साइड, यहां पे भी 3 के अपोजिट में आएगा 6 साइड, जो 6 साइड है वो आ जाएगा 3 के अपोजिट में। तो आप क्लॉकवाइज जाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाइए, दोनों में सेम है। क्लॉकवाइज जाएंगे तो भी वही मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो भी वही मिलेगा। तो ये है केस 1 व्हेन ओनली वन साइड इज कॉमन। इसमें केस 2 भी बनता है, इसमें केस 2 बनता है व्हेन 2 साइड्स आर कॉमन। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है, इसको पहले नोट कर लीजिए।
इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इधर इरेज कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। यहां पे लिख लीजिए। क्या था यहाँ पे, 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में होगा जो 6 साइड है, 6 साइड है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है सी एंड डी, सी एंड डी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3 के अपोजिट में पूछा है, 3 के अपोजिट में, 3 के अपोजिट में क्या होगा, 6 साइड होगा, 6 साइड होगा, 6 साइड होगा, 6 साइड। ये क्या है, ये जनरल डाइस है, ये जनरल डाइस है। जनरल डाइस में आप बता सकते हैं क्या 6 साइड क्या होगा, जनरल डाइस में आप नहीं बता सकते, जनरल डाइस में कुछ भी हो सकता है, जनरल डाइस में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में है सी एंड डी, तो सी एंड डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी एंड डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आंख बंद करके सी एंड डी को लगा दीजिए। लेकिन अगर इसी में ये ऑप्शन दिया रहता, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी ए, तो तब क्या करते। यहां पे तो सी एंड डी नहीं दिया है, तो डिपेंड करता ऑप्शन पे। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए इक्वल टू 2, क्या 3 के अपोजिट में, 3 के अपोजिट में 2 होगा, 3 के अपोजिट में 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 के अपोजिट में, 2 के अपोजिट में तो 1 है, 2 के अपोजिट में 1 है, तो 3 के अपोजिट में 2 नहीं होगा, 3 के अपोजिट में 2 नहीं होगा। क्या 3 के अपोजिट में 3 हो सकता है, 3 के अपोजिट में 3 नहीं हो सकता। क्या 3 के अपोजिट में 5 हो सकता है, तो ये देखिए यहाँ पे 5 के अपोजिट में तो 4 है, 3 के अपोजिट में 5 नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या बच गया, ऑप्शन डी। क्या 3 के अपोजिट में ए हो सकता है, 3 के अपोजिट में क्या है, 3 के अपोजिट में 6 साइड है, 6 साइड अगर ए है, 6 साइड अगर ए है तो बिल्कुल हो सकता है, 6 साइड अगर ए है तो बिल्कुल हो सकता है। इसी प्रकार अगर ऑप्शन में दिया रहता a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 10, तो तब क्या करते। 5 नहीं हो सकता क्योंकि 4 का अपोजिट है, 2 नहीं हो सकता क्योंकि 1 का अपोजिट है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 का अपोजिट तो बताना है। ऑप्शन बच गया डी, ऑप्शन डी 10, 10 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता। अगर इसी में ऑप्शन दिया रहता a इक्वल टू 1, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी सी एंड डी, तो यहाँ पे सी एंड डी करेक्ट हो जाएगा। सी एंड डी दिया मतलब 6 साइड हमें पता नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो वही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं केस नंबर 2 में, व्हेन एनी 2 साइड्स आर कॉमन, जब 2 साइड्स कॉमन है, कोई भी 2 भुजा उभयनिष्ठ है। ये देखिए ये एक डाइस का फर्स्ट व्यू है, ये डाइस का सेकंड व्यू है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब 4 3 4 3, 2 साइड यहाँ पे कॉमन है। हमें बताना है कि बाकी साइड्स के अपोजिट में क्या होगी, बाकी साइड के अपोजिट में क्या होगी। तो याद रखना यहाँ पे एक नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, नोट करके एक पॉइंट लिखना, अनकॉमन साइड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, अनकॉमन साइड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। असामान्य भुजा एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 और 1, 5 और 1 एक दूसरे अनकॉमन है, तो ए 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट में होगी। नोट करके पॉइंट लिखना, अनकॉमन साइड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, अनकॉमन साइड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। 5 के अपोजिट में 1 होगी, 5 के अपोजिट में 1 होगी। असामान्य भुजा एक दूसरे के विपरीत होती है। इसको स्टार मार्क कर दीजिए। इसी में और सेकंड पॉइंट लिखिए, कांट से एनीथिंग अबाउट अपोजिट ऑफ कॉमन साइड, जो कॉमन साइड है उसके अपोजिट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। कांट से अबाउट एनीथिंग अबाउट अपोजिट साइड ऑफ कॉमन साइड,
इसको भी नोट करके लिखिए। जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके विपरीत में क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। 3 के अपोजिट में क्या होगा और 4 के अपोजिट में क्या होगा यह नहीं बोला जा सकता, यह नहीं बोला जा सकता। 3 और 4 के अपोजिट में क्या होगा ये नहीं बोला जा सकता। ये हो गया केस 2, ये हो गया केस 2। 2 केस पढ़ लिए, जब ओनली वन साइड इज कॉमन एंड व्हेन 2 साइड्स आर कॉमन। अब थर्ड केस में चलते हैं। थर्ड केस इसमें बनता है व्हेन नो साइड आर कॉमन, व्हेन नो साइड्स आर कॉमन, मतलब कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। ये एक पासा है, इसका 2 व्यू दिया गया है। इसमें देखिए, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 6 है। कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी साइड कॉमन नहीं है, कोई भी साइड कॉमन नहीं है। हमें बताना है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में क्या होगा, 5 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा, 1 के अपोजिट में क्या होगा, 6 के अपोजिट में क्या होगा। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हवन तो कर नहीं सकते। चलिए कुछ सॉल्व करते हैं। तो इसमें याद रखना, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो टॉप वाला साइड है, जो टॉप वाला साइड है वह एक दूसरे का अपोजिट होगा, वह एक दूसरे का अपोजिट होगा। ये जो टॉप वाला साइड है वह एक दूसरे का अपोजिट होगा। टॉप के अपोजिट में टॉप होगा। 4 के अपोजिट में 2 रहेगा, 4 के अपोजिट में 2 रहेगा। फिर याद रखना, ये जो राइट वाला साइड है, ये जो राइट वाला साइड है वह लेफ्ट वाले साइड के अपोजिट में होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होगा। राइट वाला लेफ्ट के अपोजिट में होगा। 5 के अपोजिट में आ जाएगा 1, और ये जो लेफ्ट वाला साइड है, लेफ्ट वाला साइड है वह राइट वाले साइड के अपोजिट में होगा। मतलब 3 के अपोजिट में आ जाएगा 6, 3 के अपोजिट में आ जाएगा 6, 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 6। तो अगर कोई भी साइड्स कॉमन नहीं है तो कॉन्सेप्ट और इजी है। टॉप के अपोजिट में टॉप रहेगा, राइट के अपोजिट में लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट के अपोजिट में राइट रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये यहां तक आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.